के शुभ अवसर पर मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिक्स ड्राई फ्रूट की पंजीरी या पाक या वैसे बर्फ़ी भी कह सकते हैं। कहने के लिए काफ़ी फ्रेंड्स से बोलते हैं कि हमारी एक बार में पंजीरी नहीं जम पाती है, नहीं एकदम से सेट हो पाती है। तो आज मैं उन्हीं फ्रेंड्स के लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत ही ईजी है। अगर कि हम सारे ईजी स्टेप इसके फॉलो करें, मेज़रमेंट का अच्छे से ध्यान रखें, चाशनी का अच्छे से ध्यान रखें, तो बहुत ही आसानी से बन पाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इस रेसिपी को पूरा देखिएगा क्योंकि इसको जमाना जितना इजी होता है उतना ही जिनसे नहीं बन पाती है उनके लिए टफ भी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर जो कोकोनट होता है ना ड्राई वाला, वो लिया है। उसको मैंने पीस लिया है अच्छे से ग्राइंडर में। यहाँ मैंने 1 कप बादाम लिया है, हाफ कप काजू, देन मैंने 1/3 कप मैंने गोंद लिया है, मेवाएं ली हैं 5-6, और बाकी आपकी मर्जी, आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें 3-4 टेबल स्पून मैंने देसी घी ले लिया है क्योंकि इसमें 1 बाय 1 अपने सारे जो नट्स हैं हमें उसको फ्राई करना है। और सबसे पहले हम जो गोंद होता है तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करके इसको फुला लेंगे। इसका फूलना बहुत ज़रूरी है और गोंद अच्छे से सूखा हुआ होना चाहिए। अगर कि इसमें गीलापन होगा तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं, और पंजीरी बनने के बाद ये मुंह में थोड़ा जैसा चमचौड़ा सा होता है ना, चिपचिपा सा हो जाता है दांतों में, वो आएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सूखा हुआ परफेक्टली गोंद लीजिए, और जब ये फूल जाए तब आप इसको निकाल लीजिए। तो 1 बाय 1 करके इस तरीके से सारा गोंद आप अपना देसी घी में फ्राई कर लीजिए। मैं एक प्लेट में निकालूंगी जिसमें मुझे पंजीरी बनानी है, तो जो हमारा एक्सेस घी होगा वो उसी में निकल जाएगा। और पंजीरी बनाते हुए हमें एक्स्ट्रा उसमें घी नहीं अप्लाई करना होगा। तो बस इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 अपने सारे गोंद अच्छे से फुला लूँगी। देखिए, इसमें मैं बहुत कम घी में बहुत ही परफेक्ट पंजीरी बनाऊंगी, और टाइम भी बहुत कम लगता है। अगर एकदम से सारे स्टेप हम फॉलो करें तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए गोंद हमारा हो गया। अब इसी तरीके से हम सारे बादाम, काजू, अखरोट, ये तीनों ड्राई फ्रूट्स मैं एक साथ कर लूँगी। आगे आगे मैं आपको बताऊंगी हमें इन सब चीज़ों का रेशियो क्या रखना है। यहाँ मैंने इतना लिया है, आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और ज़्यादा पंजीरी बननी चाहिए तो आप उसको इस तरीके से कर लीजिएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने अपनी पास जो मेरे पास खरबूजे की मींगे थी वो स्प्लिट करी है, इसलिए मैंने इसका लेड लगा लिया है। तो इस तरीके से आप मींगे भी तल लीजिए। और सबसे लास्ट में जो हमारा गोला है, जो हमारा सूखा वाला गोला होता है ना, उसको पीस करके मैंने छोटा छोटा पीस करके और उसको डायरेक्ट मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। इससे क्या मेरा बस इसको भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लूंगी। हमें इसको बिल्कुल ड्राई भी नहीं रखना है, बिल्कुल गीला गीला भी नहीं रखना है। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट जितने भी हमने तले थे वो सब ठंडे पड़ गए हैं। तो अब हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये जो स्टेप है आप देख लीजिए आपको कितना मोटा मोटा पंजीरी में अच्छा लगता है। मैंने मीडियम रखा था, ना ज़्यादा पीसा था, बहुत बारीक भी नहीं किया था पाउडर जैसा, और ना ज़्यादा दरदरा सा रखा था। तो देखिए हल्का सा मैंने घी और अप्लाई कर दिया जिससे कि हमारी पंजीरी जब बन जाए तो हमें उतारने में आसानी रहे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको पीस लिया है। थोड़ा थोड़ा रोक के मैंने अपनी मिक्सी चलाई और बहुत अच्छा सा मैंने अपना पाउडर बना लिया। तो देखिए मैं मेज़र करती हूँ, मैंने ये बाउल का ले लिया है। आप देख लीजिए आपके पास जो भी मेज़रमेंट आप जिससे भी रखें उसके हिसाब से ही रखिएगा। तो देखिए मैंने इस वाले बाउल के हिसाब से मेरे पास ही करीब 2.5 बाउल मेरे पास ये मेवाओं का जितना भी है मेरा वो सब है। मैं धीरे धीरे निकाल लूँगी इसमें, और इसी बोल से मैं सारा नापूंगी। आप जिस भी बोल से इस डो को नापें, जो भी पाउडर है ड्राई फ्रूट का इसको नापें, उसी के हिसाब से आप सारा मेजरमेंट रखिएगा। तो देखिए कुछ इस हिसाब से मैंने इसको नाप लिया। तो मेरा 2.5 कप के अराउंड ये बैठ रहा है। और अब मैं क्या करूँगी, 2.5 कप है तो वैसे तो जिनको मीठा ज़्यादा पसंद है वो 2 कप इसमें शुगर रख सकते हैं। तो मैं अराउंड 1.25 कप नहीं, बोल के हिसाब से लिया है मैंने। तो 1.25 बाउल में इसमें ले लूँगी लगभग शुगर, और मैं उसकी हाफ क्वांटिटी में लूँगी
पानी इसकी चाशनी बनाने के लिए। तो देखिए मैंने इस हिसाब से लिया है कि 2.5 कप मेरा जो मेवाओं का पाउडर था वो था, और 1-1.25 कप के हिसाब से मैंने अपनी शुगर ले लिया, उसकी आधी क्वांटिटी में मैंने पानी लिया है। तो बस अब मैं इसका चाशनी एक तार की बना लूँगी। चाशनी की पहचान वही होती है कि एक तार की चाशनी के लिए कि जब आपकी पकने के बाद लास्ट वाला ड्रॉप जब आप ऐसे करें, तो जब वो सबसे लास्ट धीरे गिरे ना, तो आपकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम हाथ से भी चेक कर लेते हैं। तो अभी तो हमारी रेडी नहीं है, इसको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट लगेंगे पकने में। पंजीरी बनाते समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि आपकी चाशनी का जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इस स्टेप में गड़बड़ हो गई तो आपकी पंजीरी नहीं जम पाती और सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि आपको पंजीरी का जो तार की चाशनी है उसको बहुत अच्छे से पकाना है और चेक करना है, ना ज़्यादा आपको गाढ़ी करनी है, क्योंकि पंजीरी एकदम से गाढ़ी शुगर सिरप जो आपका है चाशनी वो गाढ़ी हो गई तो आपकी एकदम खिलखिला जाएगी पंजीरी, और अगर ज़्यादा पतली रह गई तो नहीं जम पाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने सारा पंजीरी का जो है डो वो इसमें डाल लिया है, और देखिए मैंने पूरा इसमें अपनी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, और बस मैं इसे टैप टैप करके एक सार सा कर दूँगी। और देखिए एक सार करने के बाद बस मैंने इसमें मार्क लगा लिए कट के, और देखिए आधा घंटे बाद मैंने अपनी पंजीरी मेरी बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से इस मेज़रमेंट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, आपकी भी पंजीरी इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्टली जमेगी। और जो हमारी ईट की जो हमारी रह गई है ड्राई, जो उतने अच्छे पीस नहीं निकलेंगे, हम उसको वैसे ही खा लेंगे। टेस्ट तो सबका सेम ही है। बाकी देखिए इस तरीके से आप अपने स्क्वायर शेप के पीस निकाल लीजिए जो बीच के हैं, और साइड के हम ऐसे ही खा लेंगे, या फिर आप पंजीरी तो इसको ऐसे खा लीजिएगा, और बाकी के जो साइड के पीसेस जैसे आप ड्राई फ्रूट की खीर बनाते हैं तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग एकदम रेडी हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स की पंजीरी या मिक्स मेवाओं का पाक कह लीजिए, या फिर इसको आप ड्राई फ्रूट्स की बर्फ़ी कह लीजिए। और देखिए हमने एक स्टील के कंटेनर में इसको स्टोर कर लेना है, और कान्हा जी का इसका भोग लगाना है, और इसको आप आराम से 1-1.25 महीना रख के खा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, घर में ये सबको बहुत पसंद होती है, बहुत ही ईजिली बन जाती है। बस इन सब चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिए, मेज़रमेंट का और रेशियो का अच्छे से ध्यान रखिए कि हमारा जो पाउडर था वो कितना था, और चाशनी उसको हमें किस हिसाब से बनानी है उसका रेशियो का अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारा जो पाउडर है उसकी हाफ़ क्वांटिटी की हमें चीनी रखनी है, और चीनी की हाफ़ क्वांटिटी का हमें पानी रखना है, और उससे ही एक तार की चाशनी बनानी है। और इसको आराम से आप खाइए, बहुत ही टेस्टी बनी है पंजीरी। देखिए बहुत ही अच्छे पीस कट गए हैं, बहुत इकसार एकदम से जमी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस जन्माष्टमी पे इस पंजीरी को ट्राई करिए, लड्डू गोपाल जी का भोग लगा के देखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी पंजीरी बिल्कुल परफेक्ट जमी नहीं जमी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ही ईजी क्विक रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, और जो कुकिंग के बहुत ही ईजी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो भी शेयर करती रहती हूँ। और इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना पॉसिबल हो शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एन्जॉय। Please subscribe, like, on and share my channel. Thank you.